में बात करेंगे बेटा। हम लोग अंग्रेजों के लिए एक कॉलोनी बन गए थे शुरू में, लेकिन कॉलोनी से बड़ा टर्म था इंपीरियलिज्म। पढ़ा था ना हम लोगों ने। कॉलोनियलिज्म में क्या था? एक ताकतवर देश जब किसी पिछड़े हुए देश पर कोशिश करे कि वहां से खूब पैसा कमा ले, इकोनॉमिकली उसको एक्सप्लॉइट करे, तो हम कहते हैं ये बेचारा पिछड़ा हुआ देश, इसकी क्या बना हुआ है? कॉलोनी। लेकिन जब कोई ताकतवर देश, चालाक देश दूसरे देश को पैसों से भी लूटे, उसकी सोसाइटी को भी परेशान करे, उसके कल्चर को भी खत्म करे और उसको अपने हिसाब से ढाले हर तरीके से, तो उसे हम कहते हैं ये इसकी कॉलोनी नहीं रहा, सिर्फ ये इसका इंपीरियलिज्म का पार्ट बन गया, साम्राज्यवाद का। तो इंडिया स्टार्टिंग में क्या बना था? कॉलोनी। लेकिन बाद में फिर इंडिया इंपीरियलिज्म का शिकार हुआ। हमारी सोच समझ, कपड़े, भाषा, बोलचाल, पढ़ाई सब अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बदल दी और हमें वैसी ही माननी पड़ी या हम वैसे ही मान गए। तो क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि हमने कोई विरोध ना किया हो? ऐसा पॉसिबल है? किया होगा ना। कोई कुछ भी गलत करेगा तो उसका विरोध होना लाजमी है, विरोध करेंगे। हमने भी विरोध किया। उन विरोधों के ऊपर ये चैप्टर है जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। तुम्हें करना क्या है? कॉलोनी तुम बने उस टाइम पर हम सब इंडियंस ने मिलके जो बड़े लेवल पे विरोध किया, उसके बारे में पूरी बातें आज कहानियों से समझनी है। जैसे अंग्रेजों का इंडिया में आना, स्टार्टिंग में हमें नुकसान नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे? व्यापार, ट्रेड करने आए थे। और कोई ट्रेड करेगा तो नुकसान क्यों करेगा? ट्रेड से क्या होगा फायदा? ट्रेड करने से वो पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो हमें भी टैक्स देगा, अपनी महारानी को भी पैसे देगा, मतलब सबका फायदा था। व्यापार नुकसान नहीं करता। लेकिन जब ये व्यापार कमाने के साथ साथ हमारी राजनीति पर भी हावी हो गए कि इस देश को हम ही चलाएंगे, तो फिर बेटा ये बड़ा नुकसान करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने एकदम से विरोध नहीं किया, और जब ये अंग्रेज आए थे ना, उस टाइम तो आपके देश में बहुत ताकतवर लोगों का राज था, जिनमें एक का नाम था जहांगीर। किसका बेटा था जहांगीर? बेटा ये साथ में डोर बंद करते रहो। किसका बेटा था ये? अकबर। क्या तुम्हें वो ट्रिक याद है? इनके पापा दादा सबके नाम याद है? वेरी गुड। इसका ट्रिक क्या था? बादशाह। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। तो जहांगीर के टाइम में पहली बार बन तो गई थी इनकी कंपनी। अकबर के टाइम में ये कंपनी क्या थी? ब्रिटेन के कुछ लोगों ने, जिनका टारगेट था पैसा कमाना, इकट्ठे होकर सबने पैसा लगाया और कहा यार एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश तो हम, क्योंकि बहुत सारी ईस्ट इंडिया, तो हमने नाम रख दिया BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का टारगेट था व्यापार करना और मुनाफा कमाना। हर आदमी काम किस चीज के लिए करता है? नुकसान या फायदा? फायदे के लिए ना। तुम भी सब बेटा फायदे के लिए ही पढ़ रहे हो, तुम्हारे पापा भी, क्योंकि अगर फायदा नहीं होगा तो हम कोई काम क्यों करेंगे? मान लो पढ़ लिख के और जेल की सजा होती हो तो कोई पढ़ेगा क्या? नहीं ना। पढ़ते क्यों है? क्योंकि पढ़ लिख के नौकरी मिलती है, बिजनेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हर आदमी अपना फायदा देखता है, जो गलत भी नहीं है। अंग्रेजों ने अपना फायदा देखा, सामान ले जाएंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, कोई बात नहीं। हमने भी फायदा देखा, भाई व्यापार करोगे तो तुम हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं टैक्स दोगे, तो हमें तो फ्री का फायदा ही तो होगा, हमें क्या नुकसान। लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये कह के व्यापार की और फिर इंडिया को ही खाने की कोशिश करेंगे, वरना हम क्यों गलती करते। ये थे भी चालाक, इन्होंने एकदम से इंडिया को दुखी नहीं किया। जहांगीर के टाइम ये शांति से व्यापार करते रहे, शाहजहां के टाइम भी शांति से व्यापार करते रहे, औरंगजेब के टाइम भी। लेकिन जब इनके वंशज कमजोर हुए, जब हमारे देश की पॉलिटिक्स इनस्टेबल हुई, जब हमारी पॉलिटिक्स में कोई ताकतवर आदमी नहीं रहा, तो इन्होंने देखा अरे इंडिया तो बहुत कमजोर है, पैसा तो है लेकिन यहाँ कोई ताकतवर राजा नहीं है। तब बेटा इन लोगों ने फिर हम लोगों को बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने हमारे देश की सारी चीजें अपने देश को अमीर बनाने के लिए यहाँ से भेजनी स्टार्ट कर दी, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। हमारा सोना, हमारा पैसा, हमारी हर चीज जिसकी की कीमत थी, हम सोने की चिड़िया था ना इंडिया, ये सब इन्होंने अपने हिसाब से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सोए पड़े थे, हमें कुछ पता नहीं चला, हमने कोशिशें की। और ऐसा भी नहीं है कि हम बेवकूफ थे बेटा। इंडिया में कुछ लोगों ने बहुत काम किया। आपकी क्लास 10th की HBSC में सबके नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के नाम हैं। जिनके नाम हैं उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगी ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। इन्होंने सबसे पहले पैराग्राफ में आपको 2-3 चीजें बताई हैं। जैसे एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे ये, प्लासी और बक्सर। अब तुम शांति से इनको सुनोगे। इंडिया में 2 फेमस लड़ाइयाँ जो मानी जाती है स्टार्टिंग है अंग्रेजों की हमारे यहाँ ताकतवर बनने का पहला कदम, प्लासी की लड़ाई। इस प्लासी की लड़ाई में 1757 में ये कोशिश थी बेटा, क्योंकि औरंगजेब गया था मर 1707 में। उसके 50 ईयर्स बाद अंग्रेजों ने कोशिश की, उनको लगा औरंगजेब मर गया, 50 साल बीत गए, इसके लड़के उतने लायक नहीं है, एक कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता हम लोग यहाँ पावरफुल बन जाए। 1757 की प्लासी
1982 में ये जीत गए। बहुत लोग कहते हैं बड़े लेवल पे चीटिंग हुई जिसमें ये जीत गए। कुछ भी रहा हो, तुम्हारे में इतना एक्सप्लेन नहीं किया, आगे जब तुम बड़े होगे 12th के बाद तो इसको डिटेल से एक एक दिन की कहानी पढ़ेंगे, पर अभी तुम्हारी किताब में सिर्फ नाम आया तो मोटी बात मैं बता दूं, ये पहली बड़ी हार थी हम लोगों की जिसने क्लियर किया कि इंडिया पे अंग्रेज छाएंगे, हम उनको रोक नहीं पाएंगे। इसके कुछ समय बाद ही क्या हो गया, बक्सर 1764, पहले प्लास आया फिर बक्सा, ऐसे याद कर लो फिर भूलोगे नहीं, पहले क्या आया फिर बक्सा, 1757 फिर 1764। बक्सर की लड़ाई में ना बेटा हम सच में हारे, ये एक फैक्ट है। यहाँ तो चीटिंग की थी, इन्होंने जीते, लेकिन बक्सर की लड़ाई में हम बुरी तरह हारे। और बक्सर की लड़ाई के बाद इन्होंने कहा हम संधि करेंगे, लिख पढ़ के कागजों पे साइन होंगे, उसको बोलते हैं बेटा ट्रेटी। तो एक इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें इन्होंने लिख पढ़ के ये साइन ले लिए कि अब के बाद भारत के बड़े हिस्से पर इनका कब्जा है। किन लोगों का, BEIC, और वहां का जितना रुपया होगा वो सब इनका है। इनके ना बेटा पैर जम गए, जैसे किसी से लड़ना हो और मान लो वहां पे स्लिपरी सा मैदान हो तो लड़ना मुश्किल है ना, आप खुद ही गिर जाओगे। अब इनके पैर जम गए, अब इनको एक जगह मिल गई कि हम इलाहाबाद की संधि में हमने लिखित में कर लिया कि भैया इस हिस्से में हमारी टेरिटरी, यहाँ सारी कमाई हमारी। इंडिया ने कहीं ना कहीं नुकसान खा लिया इन दो लड़ाइयों में, स्टार्टिंग में ही, एक प्लासी में और एक बक्सर में। तो ये दो स्टार्टिंग की लड़ाइयां बेटा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा ये प्राइवेट कंपनी थी यार, क्या इंडियंस के ऊपर ज्यादा काम करना, इनका खूब जितना हो सके पैसा लूट लो। इन्होंने इंडिया से खूब धन लूटा बेटा, जितना हो सकता था ना उससे भी ज्यादा बढ़ के इन्होंने खूब पैसा यहाँ से लूटा। लेकिन उस लूट खसोट में कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जैसे संथाल नाम के ना बेटा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आदिवासी, जिनको आज आप कह देते हैं ये हमारी जनजाति है, जिसको आज आप कह देते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके जंगलों को खत्म करने लग गए अंग्रेज। क्यों? क्योंकि ये लोग थे बेटा जंगल में रहने वाले शांत प्रकृति के लोग। ये अपने जंगल में थोड़ा सा एरिया साफ करते नदी के पास, वहीं अपने छोटे छोटे टेम्परेरी टाइप के कच्चे घर बनाते और उसमें ही अपना ये थोड़ी बहुत खेती कर ली, वहीं नदी से पानी ले आए, मधुमक्खी के छत्ते से इन्होंने शहद ले लिया। ये शहर में नहीं आते थे, ना इनको हमारे जैसे स्कूल चाहिए, ना जूते चाहिए, ना बढ़िया कपड़े चाहिए, ना कोई मूवी देखने जाना। इनकी लाइफ बहुत खुश थे ये, और ये अपनी लाइफ में इतने खुश थे, कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम शहर वाले शहर में रहो, हम गाँव में ठीक है। गाँव में क्या, जंगल में, गाँव तो फिर भी बड़ी चीज होती है। अब इन जंगलों को अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। कैसे? जंगलों को काट काट कर अंग्रेजों ने, जो यहाँ पेड़ थे ना बेटा, इनका इस्तेमाल किया। कैसे? क्योंकि अंग्रेजों ने चला दी थी ट्रेन। अंग्रेजों ने तो ट्रेन चलाई थी ना इंडिया में, उस ट्रेन में ना बेटा देखो, जैसे ये ट्रेन है, आज आप देखते हो ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, इसमें देखो ऐसे तुमने देखा होगा दो लंबी लंबी से लोहे के ऐसे वो डाल देते हैं, फिर उसके बीच में ध्यान दिया लकड़ी पड़ी होती है ना। अब तो लकड़ियां कम कर दी, हाँ अब तो सीमेंटेड करते हैं क्योंकि लकड़ियां बहुत काटनी पड़ती थी, लेकिन उस जमाने में बेटा लकड़ियां ऐसे बिछाते थे, दो पटरियां, उनके बीच में लकड़ियां, इनको बोलते थे बेटा स्लीपर। क्या कहा जाता था इनको? स्लीपर्स। अब कितने स्लीपर्स, कितने लकड़ी के फट्टे चाहिए, तो उसके लिए जंगल कटेंगे। अब जंगल कहाँ के कटेंगे? इंडिया के, क्योंकि इंडिया है गुलाम, तो इंडिया के जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल पे जंगल साफ किए जा रहे हैं। जंगल में कौन रहते थे? ट्राइब्स। इन तक पहुंचे, इन्होंने कहा भाई हमारे जंगल में क्यों काट रहे हो तुम और क्यों इस टेरिटरी में घुस रहे हो, तो इनको बोले निकलो यहाँ से, अब मार खाओगे यहाँ से भाग जाओ। इनको बेटा बिना बात मारने लग गए, कभी किसी झूठे इल्जाम में फंसा देते, कभी जेल में बंद कर देते। इन लोगों